हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में लगे हुए। तो हमने पिछले क्लास में बताया था राउल्स के नियम से रिलेटेड कि क्या वाष्प दाब क्या होता है, वाष्प दाब किस पे निर्भर करता है, क्या पात्र पे निर्भर करता है, क्या पात्र के आकार पे निर्भर करता है, क्या पदार्थ के गुण पे निर्भर करता है। तो ये सभी के बारे में हम पढ़े थे, है ना। पदार्थ जो है किस पे निर्भर करता है, तो पदार्थ की अवस्था पे निर्भर करता है। जैसे एक होता है अवाष्पशील पदार्थ, एक होता है वाष्पशील पदार्थ। इसके बारे में हम बताए थे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब राउल्स के नियम के आगे और बढ़ते हैं। हम लोग बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं। लगभग 100 मीटर हमको चलना था, तो हम 80 मीटर पहुंच चुके हैं। चलना 20 मीटर है हमको, तब राउल का नियम हम पकड़ लेंगे। तो राउल का नियम पहले जाने से पहले एक और थोड़ा सा पॉइंट ले लेते हैं कि राउल का नियम जो काम करता है द्रव में द्रव की विलीयता पे, इस पे द्रव प्लस द्रव की विलीयता पे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, द्रवीय विलयन। कौन सा विलयन? द्रवीय विलयन। चलो, तो राउल का नियम याद रखिए कि द्रव की द्रव में विलीयता की और काम करता है, जिसको हम लोग द्रवीय विलयन बोलते हैं। अब मान लो कि हम दो द्रव बनाते हैं। चलो, ठीक है। ध्यान से, इसमें द्रव भरा हुआ है, इसमें द्रव भरा हुआ है, इसमें भी क्या भरा हुआ है? द्रव भरा हुआ है, ठीक है। इसका वाष्प बन रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो साम्यावस्था आएगा। उसके बाद जितना तेजी से वाष्प बनेगा उतना ही तेजी से द्रव बनेगा। द्रव बनने की प्रक्रिया को हम संघनन कहते हैं, और द्रव से गैस बनने की प्रक्रिया को हम वाष्पन की क्रिया कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी क्या बनेगा? वाष्प बनेगा। इसको हम रेट से ले लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। चलो, ये क्या बन रहा है? वाष्प बन रहा है, ठीक है। चलो, अब ध्यान से समझना, ये क्या है? तो शुद्ध द्रव 1 लेंगे। क्या है? शुद्ध द्रव 1। इसका जो वाष्प दाब आएगा क्या आ जाएगा? P1। क्या आ जाएगा? इसका जो वाष्प दाब आएगा P01 आएगा, है ना, P01। नेक्स्ट, इसका जो वाष्प दाब आएगा इसको हम बोलेंगे शुद्ध द्रव 2। क्या बोलेंगे? शुद्ध द्रव 2, ठीक है। तो इसका जो वाष्प दाब आएगा P02 आएगा। क्या आएगा? P02। और यहाँ पे हम दोनों को मिला दिए, विलयन बना दिए। क्या बना दिए? दोनों को मिला करके हम विलयन बना दिए। चलो देखते हैं। तो हम यहाँ पे शुद्ध द्रव 1 लिए और यहाँ पे शुद्ध द्रव 2 लिए। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं 1 2 1 2 1 2 1 2 1, ठीक है। ये सब क्या है? तो विलय और विलायक के अणु। क्या है? विलय और विलायक के अणु। इसमें तो जरूर है कि विलयन जब बनाया है तो एक का मात्रा कम होगा, एक का मात्रा अधिक होगा, और जब अधिक होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? विलायक बोलेंगे। जिसकी मात्रा कम होगी उसको क्या बोलेंगे? विलय बोलेंगे। इतना तो कंफर्म है। अब यहाँ पे एक का जो वाष्प दाब बन रहा है, ठीक है, विलयन में 1 का जो वाष्प दाब है, यहाँ पे ये विलयन 1 है, ठीक है, यानी P01। शुद्ध द्रव 1 का वाष्प दाब। चलो, नेक्स्ट शुद्ध द्रव 2 का वाष्प दाब। ध्यान समझिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पे जो वाष्प दाब बनेगा इसको हम बोलेंगे शुद्ध द्रव 1 का जो वाष्प दाब बनेगा, यानी विलयन में विलय का जो वाष्प दाब बनेगा या विलय का जो वाष्प दाब बनेगा, लेकिन शुद्ध द्रव 1 होगा। कौन सा? शुद्ध द्रव 1। तो शुद्ध द्रव 1 का वाष्प दाब हो जाएगा P1, और शुद्ध द्रव 2 का वाष्प दाब जो हो जाएगा P2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? P2 हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे पहले हमने क्या बताया कि शुद्ध द्रव था, शुद्ध द्रव था। यहाँ पे भी क्या था? शुद्ध द्रव था। अब जब दोनों शुद्ध द्रव था तो इसका जो वाष्प दाब आया क्या आया? तो यहाँ पे इसका वाष्प दाब जो आया क्या आया? P02 है, इसका P01 आया। ठीक इसी प्रकार इसको हम एक जगह मिला दिए। क्या कर दिए? इसको एक जगह हम मिला दिए, तो इसका जो वाष्प दाब आया क्या आ गया? P1, और इसका क्या आ गया? P2।
यहाँ पे अकेला था इसलिए पी नॉट लगा है, यहाँ पे दोनों एक साथ है तो शुद्ध तो नहीं है, दोनों एक साथ मिल गया। अब जब दोनों एक साथ मिल जाएगा तो सिर्फ वाष्प होगा, वो शुद्ध नहीं होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे P1, और शुद्ध द्रव 1 का वाष्प दाब P1 और शुद्ध द्रव 2 का वाष्प दाब क्या हो जाएगा P2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा P1 क्या है, तो शुद्ध द्रव 1 का आंशिक वाष्प दाब क्या है, 1 का आंशिक वाष्प दाब। ठीक है, नेक्स्ट P2 क्या है, तो शुद्ध द्रव 2 का वार्षिक दाब वाष्प दाब, शुद्ध द्रव 2 का आंशिक वाष्प दाब। ठीक, शुद्ध द्रव 2 का आंशिक वाष्प दाब है, और P1 क्या है, तो शुद्ध द्रव 1 का आंशिक दाब है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे ये बताओ कि ये निर्भर किस पे करता है, तो राउल का नियम जो है निर्भर किस पे करेगा, तो जितना इसमें अणु मिलाएंगे, जितना इसमें अणु मिलाए, इसमें जितना विलय मिलाए, विलायक मिलाए, तो वो निर्भर कर किस पे करता है। तो वो सांद्रता के पद बताए थे, सांद्रता के पद में बहुत सारा सांद्रता के पद बताए थे, जैसे द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मूललता, मोल अंश और बहुत सारे थे, है ना। तो पार्ट प्रति मिलियन, पार्ट प्रति बिलियन, ये सारे जो बताए थे उसमें से एक जो है वो काम करता है किसी बिलियन में विलय की मात्रा ज्ञात करने के लिए। अब हमको विलय की मात्रा ज्ञात करना है, तो विलय का, अब इसमें कोई पूछ दे कि बताइए कि विलय का वाष्प दाब कितना है, तो विलय का वाष्प दाब कितना है हम कौन से सांद्रता के पद में देखते हैं, तो सांद्रता का पद होता है वो होता है मोल प्रभाज। क्या होता है, मोल प्रभाज। क्या होता है, मोल प्रभाज, इसको हम लोग मोल भिन्न बोलते हैं। क्या है, मोल भिन्न भी बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, वही तो अगर कोई बोल दे कि बताइए कि बिलियन में विलय का वाष्प दाब कितना है, तो हम क्या जवाब देंगे कि कैसे निकालेंगे। कोई पूछ दे कि कैसे निकालेंगे कि विलय का मात्रा बिलियन में कितना है, तो वो कैसे निकालेंगे, कौन से सांद्रता के पद से, तो वो मूल प्रभाज से निकालेंगे, और ये समानुपाती होते हैं। मान लो P1 का मूल प्रभाज क्या हो जाएगा, तो P1 का मूल प्रभाज समानुपाती हो जाएगा X1 के, और P2 का मूल प्रभाज क्या हो जाएगा, P2 का मूल प्रभाज हो जाएगा H2 के समानुपाती। ठीक है, P2 का मूल प्रभाज किसके समानुपाती हो जाएगा, H2 के समानुपाती हो जाएगा। अब यहाँ पे ये चिन्ह हटेगा, ध्यान समझना, जब चिन्ह हट रहा है तो P बराबर K आ गया, यहाँ पे P बराबर क्या आ गया, K, और K क्या है, एक नियतांक है, और यहाँ पे इंटू में क्या आ जाएगा, X1 आ जाएगा। ठीक है, और P2 बराबर यदि देखें तो क्या आ जाएगा, P2 बराबर K, और यहाँ पे क्या आ जाएगा H2, और H2 K क्या है, नियतांक है, H2 क्या है, तो शुद्ध द्रव 2 का क्या है, मोल प्रभाज है। ठीक है, और P2 क्या है, शुद्ध द्रव 2 का आंशिक वाष्प दाब है। ठीक है, शुद्ध द्रव 2 का आंशिक वाष्प दाब। यहाँ पे लिख लोगे कि P1 क्या है, आंशिक वाष्प दाब, यहाँ पे लिख दिए थे। ठीक है, हम लेते हैं X1 का, X1 क्या है, तो शुद्ध द्रव 1 का मोल भिन्न है। क्या है, 1 का मोल भिन्न है। नेक्स्ट वही सेम हो जाएगा H2 भी, है ना, तो यहाँ पे H2 भी सेम वही हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखोगे X1 और X1 व H2 क्या है, तो शुद्ध द्रव 1 व 2 का वाष्प दाब है, 1 व 2 का वाष्प दाब है, सॉरी मोल भिन्न है। उसके बाद यहाँ पे K क्या है, तो K जो है कांस्टेंट है यानी नियतांक है। क्या है, नियतांक है। ठीक है, ये K जो है नियतांक है। ठीक है, ये हो गया, इसको आप लोग नोट करो तो हम और आगे चलते हैं। और अब हम आ चुके हैं कौन से नियम पे, राउल के नियम पे, यहीं से हमारा राउल का नियम बनेगा, तो थोड़ा समझिएगा। चलो हम बोले थे ना थोड़ा देर की बात है, बस आ गए हम 80 मीटर तय कर चुके थे, इसमें आ गए हम 100 मीटर के आसपास आने वाले, 95 मीटर के आसपास आ गए, दूरी तय होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा, इससे पहले इसको जानने से पहले हम और थोड़ा बता दें कि जब भी हम दो अवयव को मिलाते हैं तो कैसा होना चाहिए, वाष्पशील द्रव होना चाहिए। जैसे द्रव में द्रव की विलयता हम पढ़ रहे हैं ना, अभी कौन सी विलयता, द्रव में द्रव की विलयता पढ़ रहे हैं। अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पे द्रव है, ये बंद है, ये भी द्रव है, ये भी बंद है, ये आ गया विलयन,
और ये भी बंद है आपका, ठीक है। ये पात्र जो है बंद है। अब इसका वाष्पदाब बन रहा है, ये भी वाष्पशील पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है? वाष्पशील पदार्थ है, याद रखिएगा। इसमें इसका द्रव जो बन रहा है ये भी क्या है? तो वाष्पशील विलयन है। वाष्पशील विलयन कैसे बना? तो दोनों अवयव का इसमें योगदान है, यानी कि द्रव 1 और द्रव 2 का इसमें योगदान है, महत्वपूर्ण योगदान है, तब जाके विलयन में वाष्पदाब बन पाया। यानी वाष्पशील पदार्थ के कारण ही विलयन में वाष्पदाब होता है। और विलयन में जो अवयव का वाष्पदाब होता है, शुद्ध द्रव 1 का P1 और शुद्ध द्रव 2 का P2, ठीक है। P1 और P2 क्या है ये भी तो पीछे हम समझा दिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ राउल का नियम क्या बोल रहा है, ध्यान समझिएगा, थोड़ा सा बस दिमाग में। हमने अभी पढ़ के आया उधर क्या कि P1 समानुपाती होता है x1 को। जब P1 का चिन्ह, जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं k, और क्या बोलते हैं k, और ये समान, ये इंटू में क्या हो जाएगा x1। नेक्स्ट आ जाता है P2 का, तो P2 समानुपाती होता है h2, तो P2 का चिन्ह हटेगा यहाँ पे, सॉरी समानुपाती का चिन्ह हटेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा h2। तो ये हमने पढ़ के आया था। चलो हम लोग पढ़ के आए यही, अब इसी पे हम थोड़ा देखते हैं कि राउल का नियम क्या बोलता है। तो किसी निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप पर होना चाहिए, कोई भी एक निश्चित ताप होना चाहिए, ठीक है। किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्पदाब उस अवयव के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। यानी कहने का मतलब है P समानुपाती x। ये क्या है? अवयव का आंशिक वाष्पदाब, अवयव का आंशिक वाष्पदाब, आंशिक वाष्प दाब। नेक्स्ट ये x क्या है? तो इस अवयव का मोल भिन्न है, क्या है? अवयव का मोल भिन्न के समानुपाती होता है। क्या बोल रहा है कि किसी अवयव का आंशिक वाष्पदाब उस अवयव के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। तो ये क्या है? अवयव का मोल भिन्न है, अवयव का मोल भिन्न, अवयव का मोल भिन्न, ठीक है। अब वही अगर बोल दे द्रव 1 का बताइए तो P1 समानुपाती है x1 के। वही बोल दे द्रव 2 का आंशिक वाष्पदाब बताइए तो क्या हो जाएगा? P2 समानुपाती है h2 के। जब हम चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे एक नियतांक आएगा जिसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं, तो P बराबर क्या आ जाएगा? P बराबर k इंटू में x। क्या आ जाएगा? P बराबर k इंटू में x। यही है आपका राउल का नियम। क्या है? राउल का नियम। बस ध्यान समझिएगा, एक निश्चित ताप पर किसी अवयव का आंशिक वाष्पदाब, एक निश्चित ताप पर किसी वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्पदाब उस अवयव के मोल भिन्न के समानुपाती होता है, ठीक है। यहाँ पे समझिएगा, किसी वाष्पशील अवयव का वाष्पदाब उसके उस अवयव के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। और ये क्या है? समानुपाती चिन्ह है। क्या है? समानुपाती चिन्ह है, ठीक है, याद रखिएगा, समानुपाती चिन्ह है। इतना तो अभी याद हो गया होगा। राउल का नियम क्या है कि एक निश्चित ताप पर किसी विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्पदाब उस अवयव के मोल भिन्न के समानुपाती होता है, जो कि आपका ये आ गया नियम। इसको भी आप रख सकते हैं, इसको भी रख सकते हैं, किसी को भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे x को क्या बोलते हैं, p को क्या बोलते हैं, k को क्या बोलते हैं, x1 को क्या बोलते हैं, p2 को क्या बोलते हैं, सब हम समझा दिए पिछले, है ना। चलो अब पीछे हम ये सब समझा दिए, अभी भी समझा दिए, तो इसको आप लोग नोट करो, तो हम लोग आगे थोड़ा चलते हैं। चलो अब आते हैं, हमने पिछले टॉपिक में अभी क्या समझाया थोड़ा देर पहले कि एगो द्रव है, इसका जो वाष्पदाब आ रहा है, एगो द्रव है, इसका जो वाष्पदाब आ रहा है क्या आ रहा है? P01। नेक्स्ट एक और द्रव है, इसका जो वाष्पदाब आ रहा है क्या आ रहा है? P02। नेक्स्ट जब हम विलयन बना लिए, ये सब जो होता है वो निश्चित टेम्परेचर पे होता है। किस पे होता है? निश्चित टेम्परेचर पे, याद रखिए। तो ये जो विलयन बना, इसमें दोनों का वाष्पदाब है, जिसको हम लोग 1 2 1 2 1 2 1, ये जो 1 का वाष्पदाब है इसको हम बोलते हैं P1, और 2 का जो वाष्पदाब है, शुद्ध 2 का जो वाष्पदाब है इसको हम क्या बोलते हैं? P2। और ये जो समानुपाती होता है किसके होता है? तो ये जो समानुपाती होता है P1 समानुपाती होता है उसके मोल प्रभाज के, अवयव के मोल प्रभाज के। नेक्स्ट P2 जो समानुपाती होता है किसके होता है? अवयव के मोल प्रभाज के। अब इसका जब चिन्ह हटाए तो हम क्या आ गया? तो जब चिन्ह हटाए तो P बराबर क्या आ गया? K आ गया, कांस्टेंट आ गया, यहाँ पे x1 आ गया। नेक्स्ट इसका जब हम चिन्ह हटाएंगे तो P2
बराबर क्या आ जाएगा, के आएगा कांस्टेंट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा। अब ध्यान समझिएगा, यहाँ से बस ध्यान समझिएगा, ध्यान समझिएगा। यदि हम x1 बराबर हम ले लें 0, क्या ले लें 0, और h2 बराबर ले लें हम 1, क्या ले लें 1, तो ध्यान समझिएगा, हम लाएंगे इधर से, ये वाला पकड़ेंगे पहला वाला, तो तब P1 बराबर क्या हो जाएगा, k इंटू में x1, ठीक है, k इंटू में x1। उसके बाद P1 बराबर क्या हो जाएगा, k इंटू में x1 बराबर कितना लिए हैं, 0 लिए हैं, कितना लिए हैं 0। एक मिनट, अच्छा P2 का पहले ले लेते हैं, पहले P2 का ले लेते हैं। K1 x1 बराबर 1 और h2 बराबर हम 0 ले लेते हैं, क्या लेते हैं 0। ध्यान समझिएगा, P1 बराबर क्या लेते हैं यहाँ पे, k इंटू में x1। अब यहाँ पे P1 जो हो जाएगा वो x1 के बराबर क्या लिए हैं, 1 लिए हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, k इंटू में 1। अब P1 का चिन्ह यहाँ पे k आ जाएगा। अब यहाँ पे समझिएगा, ध्यान समझिएगा, अब k निकला तो k का मान कितना निकला, P1। अब इसको हम उधर ले जाएंगे तो K1 का मान क्या आ जाएगा, ध्यान समझिएगा, जो यहाँ पे जो k है वो बराबर हो जाता है P01 के। अब P01 क्या है, तो यहाँ पे शुद्ध द्रव 1 का वाष्प है। P01 क्या है, तो शुद्ध द्रव 1 का वाष्प है। याद रखिएगा, k बराबर क्या आता है, शुद्ध द्रव 1 का वाष्प। इसके P1 की जगह हम बिलियन में से निकालने हैं, किस में से निकाले हैं, बिलियन में से। ये बिलियन में जब अवयव था तो उसका वाष्प था। अब ये बराबर आ गया k के, तो k बराबर जैसे हम लेके गए तो k बराबर देखिए कि P1 का जो शुद्ध द्रव 1 का जो वाष्प आया क्या आ गया, P01। सेम इसी तरह हम इसमें भी करेंगे, किसमें, तो शुद्ध द्रव 2 में। ध्यान दीजिएगा, जो हम x1 बराबर क्या लेंगे, तो x1 बराबर 0 और h2 बराबर क्या लेंगे, 1 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे P2 बराबर क्या हो जाएगा, k इंटू में x2। नेक्स्ट आप क्या करोगे, तो यहाँ पे P2 बराबर क्या हो जाएगा, k इंटू में 1, तो P2 बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा k, और सेम शुद्ध द्रव 2 का वास्तव क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे शुद्ध द्रव 2 का जो वास्तव हो जाएगा k बराबर P02 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, k बराबर P02। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि k जो है उसके जगह हम क्या रख देंगे, p, ये मान रख देंगे, k का मान रख देंगे, इसका भी यहाँ पे भी हम क्या रख देंगे, k का मान रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रखोगे, ध्यान समझना, P1 बराबर, इसको हम ऊपर लिख देते हैं ना, ध्यान समझिएगा, यहाँ पे लिख लोगे P1 बराबर k की जगह क्या लिखोगे, k की जगह क्या लिखोगे, तो k की जगह लिखोगे ऐसे, पहले इसको लिख लेते, तो P01 x1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो P1 बराबर k की जगह रखेंगे P01 इंटू में क्या हो जाएगा, x1, ये निकल के आया। फिर उसके बाद P2 क्या है, P2 बराबर है k इंटू में h2 के। तो ये अगर हम इसका चिन्ह, अगर चिन्ह k का मान रखें तो क्या आ जाएगा, P2 बराबर क्या आ जाएगा, P02 इंटू में h2। ये आपका निकल के आ गया मान। ये क्या है, टोटल वास्तव है। ये क्या है, तो विलय का वास्तव, शुद्ध द्रव 2 का वास्तव, ये क्या है, शुद्ध द्रव 1 का वास्तव है। और ये क्या है, विलयन में उपस्थित अवयव का वास्तव, ये भी क्या है, विलयन में उपस्थित अवयव का वास्तव। और ये समानुपाती होता है किसके, तो ये उस अवयव के मूल भिन्न के समानुपाती होता है। नेक्स्ट P1 का वास्तव किसके समानुपाती है, तो x1 के समानुपाती होता है। जब k का मान रखें तो P01 आ गया, यहाँ पे भी कितना आ गया, P02 आ गया। ये निकल के आ गया आपका मान। इसको आप लोग नोट करो। चलो अब चलो, अब हम देखते हैं विलयन का कुल वाष्प कितना है। देखते हैं विलयन का कुल वाष्प दाब, क्या देखते हैं, विलयन का कुल वाष्प दाब। तो विलयन का कुल वाष्प दाब क्या आ जाता है, तो P बराबर P1 प्लस P2। अब बोलोगे P1 प्लस P2 कहाँ से है, तो वही तो अभी हम समझाए, P1 बराबर P01 इंटू में x1, P2 बराबर क्या आ जाएगा, P02 इंटू में h2। तो यही हम ले लिए हैं कि P बराबर क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो P बराबर जो हो गया आपका, P1 की जगह क्या रखोगे, P01 इंटू में x1, और प्लस में P2 की जगह क्या रखोगे, तो P02 इंटू में h2, ठीक है। अब यहाँ पे हमने a का मान रख लेना है, क्या, ध्यान समझिएगा। आप लोगों को पता होगा कि जब हम मोल प्रभाज देखते हैं तो x1 प्लस h2 बराबर होता है 1। अगर हम x1 को इधर रख लें और मान निकालें x1 का, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस h2। क्या आ गया, 1 माइनस h2, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, तो P बराबर क्या हो जाएगा, P0
क्या आ जाएगा पी नॉट 1 और x1 की जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस S2, 1 माइनस S2। नेक्स्ट प्लस में क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा प्लस में, ध्यान समझिएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा पी नॉट 2 इंटू में x2, क्या आ जाएगा पी नॉट 2 इंटू में x2, ठीक। अब ये क्या करेगा, इसके साथ ये गुना करेगा, है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा p बराबर पी नॉट 1, क्या आ जाएगा पी नॉट 1, ठीक है। चलो पी नॉट 1 माइनस क्या आ जाएगा पी नॉट 1 इंटू में x2 और प्लस में आ जाएगा पी नॉट 2 इंटू में x2। अब क्या करेंगे, इस सबको एक साथ ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेना है, ठीक है। तो कॉमन जब लेंगे तो इसको उधर रिप्लेस कर देते हैं, इसको इधर ले आते हैं, ठीक है, क्या करते हैं रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, अच्छा एक मिनट में टोटल वास दाव है ना, गड़बड़ आ गया। चलो तो यहाँ पे p टोटल बराबर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा p नॉट आपका हो जाएगा 1, p नॉट 1 प्लस में h2 और p नॉट 2, है ना, p नॉट 2 माइनस में p नॉट 1, p नॉट 2 माइनस में p नॉट 2 माइनस में p नॉट 1 इंटू में h। चलो ध्यान से देखो, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, इसको हम रिप्लेस कर दिए इधर, ठीक है। एक बार समझिएगा कि यहाँ पे p टोटल का मान कितना आया, p नॉट 1 माइनस में p नॉट 1 इंटू में h2 और प्लस में क्या हो जाएगा p नॉट 1 इंटू में h2, सॉरी हाँ इंटू में h2। अब क्या करोगे, इसको इधर लाओगे तो ये माइनस वाला चिन्ह है उधर चला जाएगा, तो ये प्लस में आ जाएगा, तो p नॉट 2 माइनस में h2। तो यहाँ पे क्या डाल दिए, तो यहाँ का ये रह गया यहीं पे, और इसको उधर ले गए तो ये माइनस में हो गया p नॉट माइनस p नॉट 1, ठीक है। तो p नॉट 1 और ये p नॉट 1 प्लस में हो गया, इंटू में h2 आ गया, तो यहाँ पे h2 का है 2 है, तो कॉमन क्या हो गया h2। अब यहाँ पे ये टोटल मान निकल के आ गया आपका, ठीक है, ये क्या निकल के आ गया, टोटल मान निकल के आ गया। अब हम इसी में क्या करेंगे, अब इसमें हम देखेंगे थोड़ा सा इसका ग्राफ देखेंगे, क्या देखेंगे, ग्राफ देखेंगे, इसको आप लोग नोट करो, चलो नोट करो। चलो अब थोड़ा हम देख लेते हैं, जो हमारा ग्राफ है उसको हम देख लेते हैं, ध्यान समझिएगा। अभी हमने क्या बताया था, P1 बराबर है P नॉट 1 इंटू में S1 के, ठीक है। नेक्स्ट P2 बराबर है P नॉट 2 के इंटू में S2 के, और P टोटल बराबर जो मान आया है P1 प्लस P2 आया है, यही आया है, ठीक है। अब हम ग्राफ देखते हैं, तो ग्राफ देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ग्राफ देख लेते हैं। नेक्स्ट अब ध्यान समझिएगा, अब यहाँ पे हम ले लेते हैं, इस पॉइंट को हम लेते हैं शुद्ध द्रव 1, क्या लेते हैं शुद्ध द्रव 1, क्या लेते हैं 1। नेक्स्ट इस पॉइंट को लेते हैं हम शुद्ध द्रव 2, क्या लेते हैं शुद्ध द्रव 2। तो यहाँ पे हमने शुद्ध द्रव 1 में बताया था कि x1 बराबर हम 1 लेते हैं और x2 बराबर क्या लेते हैं 0 लेते हैं, कितना 0। नेक्स्ट x1 बराबर क्या लेते हैं, यहाँ पे 0 लेते हैं, और x2 बराबर क्या लेते हैं, तो यहाँ पे 1 लेते हैं। इसका जो वास्तव आया था क्या आया था P नॉट 1, क्या आया था P नॉट 1। नेक्स्ट इसका जो वास्तव आया था P नॉट 2 आया था। ध्यान समझिएगा कि जब हम इसका वास्तव हम देखो यहाँ पे, ध्यान समझिएगा, यहाँ पे x1 बराबर क्या है 1 है और x2 बराबर क्या है 0 है, तो स्टार्टिंग 1 से होगा, एंडिंग कहाँ पे होगा 0 पे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि h2 बराबर 1 है और x1 बराबर क्या है 0, तो यहाँ पे स्टार्टिंग 1 से होगा और एंडिंग 0 पे। तो ध्यान समझिएगा यहाँ पे, चलो ये क्या हो गया, ध्यान से, ठीक है, ये हो गया इसका वास्तव, और शुद्ध द्रव 2 का वास्तव, ठीक है, ये शुद्ध द्रव 2 का वास्तव। अब यहीं पे अगर बोल दे कि टोटल वास्तव क्या होता है, क्या टोटल वास्तव, तो ध्यान समझिएगा टोटल वास्तव ये होगा, यहाँ पे क्या हो गया टोटल वास्तव क्या हो गया, तो यहाँ पे समझना P टोटल बराबर क्या हो जाएगा P1 प्लस P2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो P1 बराबर हो जाएगा P नॉट 1 इंटू में x1, और ये किसका हो जाएगा, तो P2 बराबर क्या हो जाएगा P नॉट 2 इंटू में x2। ये हो गया आपका, क्या हो गया, ग्राफ हो गया, जो कि ये होता है आपका राउल के नियम का। जब हम मान लेंगे 1
यानी कि मोल प्रभाव जब 1 लेंगे और जब मोल प्रभाव हम 0 लेंगे किसी का एक का, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, आपका ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट करो। चलो, ये क्या था, वाष्प दाब था, आपको भी पता ही है वाष्प दाब था, क्या था, वाष्प दाब। नेक्स्ट ये क्या है, तो ये आपका मोल भिन्न है। क्या है, मोल भिन्न। ठीक है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, कमेंट करके बोल दीजिएगा दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, अगर नहीं दे रहा होगा तब, ऐसा नहीं कि कभी भी कमेंट कर दीजिए। यहाँ पे हो गया कि अगर कोई दिक्कत होगा इसमें तभी आप कमेंट कीजिए, ताकि हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए, है ना। ऐसे तो हम लोग एक्सप्लेन कर दिए हैं। यहाँ पे हम ग्राफ किसका बनाए हैं, तो जो मान हमारा निकल के आया है, क्या निकल के आया है, पी टोटल बराबर, क्या निकल के आया है, पी टोटल बराबर P1 प्लस P2। पी टोटल बराबर क्या मान निकल के आया है, P1 प्लस P2। इसी का हम ग्राफ देखे थे, तो किसी में हम मान लिए हैं x1 बराबर, हम देखे थे कि P1 बराबर क्या होता है, P01 इंटू में x1, P2 बराबर क्या होता है, P02 इंटू में